नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वतंत्रता और सम्मान ये दो चीज़ें हैं जिन्हें राजपूत हमेशा प्रिय मानते थे। विशेष रूप से मेवाड़ी कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटते थे यदि विकल्प का मतलब सिर झुकाना और विदेशी शासन स्वीकार करना होता। इन राजपूतों का कद ऐसा था कि इतिहास को सचमुच भविष्य की पीढ़ियों के लिए इनकी कहानियों पर अंकुश लगाना पड़ा। इनकी बहादुरी हर प्रयास के साथ कई पीढ़ियों तक गूंजती रही है। वास्तविक इतिहास में राजपूतों और उनकी वीरता का एक विशेष स्थान है। ऐसी ही एक कहानी है राणा सांगा की। एक दयालु व्यक्ति, एक स्वतंत्र आत्मा, एक न्यायप्रिय शासक और एक भयंकर योद्धा जिसका दृढ़ संकल्प और वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। राणा सांगा की कहानी राज्यों के एकीकरण और एक ही उद्देश्य स्वराज के लिए लड़ने की थी। हालांकि यह शब्द तब नहीं गढ़ा गया था, लेकिन इरादा वही रहा। 1508 में राणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे अपनी वीरता और बहादुर राजाओं के लिए जाना जाता था। राजा राणा को उन्हें मेवाड़ का राजा बनाया गया, जो एक प्रमुख राजपूत राज्य था जिसमें संप्रभुता के प्रति अपने प्रेम और मातृभूमि के प्रति कभी न खत्म होने वाले प्रेम के कारण आसपास के मुस्लिम राज्यों में दुश्मन पैदा कर दिए थे। मेवाड़ के दक्षिण में मालवा के मुस्लिम शासक, जो राणा सांगा के दादा राणा कुंभा से अनगिनत बार युद्ध में हार चुके थे, ने राजपूताना पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। मालवा के दक्षिण में मुजफ्फर शाह के नेतृत्व में गुजरात सल्तनत अधिक सक्रिय हो गई थी। उसकी महत्वाकांक्षा मालवा के शासकों से अलग नहीं थी। मेवाड़ी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए बढ़ते खतरों और इतिहास को साक्षी मानकर मुस्लिम शासकों के अधीन राजपूताना पर गुलामी के काले बादल मंडराते देख महाराणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट करने का फैसला किया। राजपूत कुलों के सरदारों को अपने बैनर तले एकजुट किया। इसमें मुख्य रूप से मेवाड़ के आसपास की छोटी राजपूत रियासतें शामिल थी। चंदेरी, रायसेन, डोंगरपुर और ईदर की विजय से मेवाड़ की खोई हुई समृद्धि वापस आ गई। ईदर की लड़ाई के दौरान राणा सांगा ने गुजरात सल्तनत के सबसे उत्तरी क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। यह गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के चेहरे पर एक तमाचा था। महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी विजय के माध्यम से हिंदू शासकों के एक बड़े समूह को अपने अधीन कर लिया और इतनी बड़ी सेना एकत्र की कि उनके शासनकाल के किसी भी समय में 100,000 से अधिक सैनिक मेवाड़ की रक्षा के लिए सक्रिय कर्तव्य पर थे। लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया। खतौली की लड़ाई में राजपूतों ने उन्हें हरा दिया और वापस दिल्ली की सीमा में धकेल दिया। की लड़ाई में भारी संख्या में राजपूत विजयी हुए। अपने मुस्लिम समकक्षों के विपरीत राणा सांगा ने इन लड़ाइयों में एक आंख, एक हाथ, एक पैर से अपनी सेना का नेतृत्व किया। अपनी मातृभूमि से विदेशी शासन को खत्म करने की इस राजपूत शासक की दृढ़ता ऐसी थी। धौलपुर की लड़ाई खत्म होने तक राणा सांगा के शरीर पर अपने कबीले और अपनी मातृभूमि के लिए लड़े गए 100 युद्धों में से 80 से अधिक घाव थे। महाराणा सांगा के साथ शूरवीर राजपूत एक गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। इन जीतों और वीरता के कार्यों ने महाराणा सांगा को आने वाली 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक सबसे मजबूत और संभवतः अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में स्थापित किया।